अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हम सिंध के पहाड़ी इलाके थाना भोला खान में मौजूद हैं क्योंकि आज हमारे रियल पाकिस्तानी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है, अक़लियती बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। और इनकी जो बात यह है कि ये जो काम कर रहे हैं, समाजी काम जो कर रहे हैं, उसमें किसी रंग व नस्ल या मज़हब से नहीं देखते, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इंसानियत के लिए काम किया जाए। क्योंकि इनके इलाके में जितनी भी जो चीज़ें हैं, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत आगे आगे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के हम रियल पाकिस्तानी साहब की मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाम सुंदर इडवानी साहब। जी डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करेंगे और बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें यहाँ पे दावत भी दी और हमने विज़िट भी किया, और आपकी बहुत जो आपने जिस तरह से मेहमान नवाजी अदा की है उसके लिए भी मैं, हमारी टीम इसके लिए भी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको वेलकम भी करेंगे। मैं सबसे पहले आपकी पूरी पीटीवी टीम का शुक्रगुजार हूँ और किशन चंद आडवाणी हाउस पहुँचने पे थाना भोला खान पे दिल के गहराइयों से मैं आपका वेलकम करता हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है। मैं समझता हूँ आज का दिन मुझे काफ़ी मुद्दत तक याद रहेगा। तो आपका जो खुलूस है, आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो कोऑपरेट, मेरे उसका जो अल्फाज में छोटा हो जाएगा। आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत पूरी टीम की, और मैं समझता हूँ यही चीज़ें इंसानियत की एक ब्यूटी होती है। सर, आपने इंसानियत की बात की है और हम इसी इंसानियत की वजह से यहाँ पे मौजूद भी हैं और इसी वजह से हमारे रियल पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, एक तो आप अक़लियत की आवाज़ हैं, अक़लियतों के हवाले से आपने बड़ा काम भी किया है और आप हिंदू कम्युनिटी से भी आपका ताल्लुक़ है, लेकिन जो काम आपका है वो उसमें आप कोई फ़र्क नहीं रखते और आप पाकिस्तानी, जिस तरह से आप पाकिस्तानी उसी तरह से हम भी पाकिस्तानी। हम ये जानना चाहेंगे कि ये मुल्क जो हमारा है, इसके लिए आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात है? मैं समझा हूँ जैसे आपकी जज्बात है, आपका पाकिस्तान है, हमारा भी पाकिस्तान है। आपकी भी सरज़मीन वही है, हमारी सरज़मीन वही है। आपका भी वतन वही है, हमारी वतन वही है। और इस सरज़मीन पे जो हवाएं आप लेते हैं वही हम लेते हैं। जो अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल इस सरज़मीन से खाते हैं वो आप ही खाते हैं, हम भी खाते हैं। आप एक छोटा सा मिसाल देखें, गंदम का एक दाना है ना, उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, न हिंदू है, न मुसलमान है, क्रिश्चियन है, न नीला है, न पीला है, न काला। वो सिर्फ एक इंसान के लिए दाना है। क्या प्यारी बात की है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से ये हमारा पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब के लोग रहते हैं, एक गुलदस्ता बना हुआ है और हर गुलदस्ते में जो गुल हैं उनकी अपनी खुशबू है। मुसलमान भाइयों की अलग खुशबू है, हिंदू कम्युनिटी की अलग खुशबू है, क्रिश्चियन कम्युनिटी उनकी अलग है, सिख बरादरी उनकी अलग है, पारसी हमारे भाई उनकी अलग है, और जो दूसरे मज़हब के और भी लोग होंगे। तो सरज़मीन पाकिस्तान और कायदे-ए-आज़म का जो विज़न है, मैंने पहले भी आपके साथ आज काफ़ी बातों में शेयर किया है। तो कायदे-ए-आज़म की बुनियादी तौर पे जो सोच है वो एक तरह के पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाली और सबको साथ में लेकर चलने वाली, तो उसी का ही मेरे ख्याल में विज़न, सोच है, जो आज तक हमारा जो दुनिया के गोले पे एक जो सॉफ्ट इमेज बना हुआ है पाकिस्तान का, मुस्बत जिसको हम कहें पॉजिटिव इमेज, तो उसमें उस सोच का भी पैरोकार है। दूसरे अलावा हमारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी मीडिया है, और मैं स्पेशली हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, मैं उनका भी स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा। तो वो भी खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में जितने भी अकेलेती रहते हैं उसका जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रखती है। सब पाकिस्तानियों का सब अपना किरदार बड़े बखूबी यहाँ पे निभा रहे हैं। आपने बात की विजन की बात की, और इस विजन को, कायदे-ए-आज़म के विजन को आप भी भरपूर तरीके से इसको आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपका ये ताल्लुक बहुत पुराना है आपके बुजुर्गों से। जब से पाकिस्तान बना, यहाँ के इसी ज़मीन में रहते हैं, यही आपकी धरती माँ भी है। और आपकी अगर एजुकेशन की बात करें तो यहीं से आपने तालीम भी हासिल की, यहीं से आप डॉक्टर भी बने, यहीं पर प्रैक्टिस अपने इलाके में आपने की है। तो कभी सोच नहीं आई कि चले डॉक्टर बन गए, चल बाहर चलते हैं, बाहर फ्यूचर है? लेकिन मैं ये कहूँगा, जो हमारी जो परवरिश है, जो तरबियत है हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से, मेरे वालिद किशन चंद आडवाणी, या और जिस सर्कल में मैं रहा हूँ, तो उसमें ये है कि अपनी धरती से, अपने वतन से मोहब्बत करनी है।
जो भी हमें एनर्जी है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, इस धरती, इस कौम के खातिर और इस धरती के बसने वाले लोगों के साथ। तो ये जो अटूट एक रिश्ता है, वो हमें यहाँ से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने में और लोगों के साथ ज़्यादा हमदर्दी पैदा करने में ये हमें बहुत मदद देता है। वो भी एक तरह के, जिस तरह कहें को आइडियल सोच, आइडियल थ्योरी, आइडियल नज़रिया जिसको कहें, आदमी उससे सीखता है, मैच्योर होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पहले नर्सरी जाता है, वो केजी में जाता है, प्राइमरी में, मिडिल, हाई, ग्रेजुएट, सब तरह। इस तरह एक पॉलिटिकल वर्कर, एक सोशल वर्कर, और मैं इससे थोड़ा और मज़ीद कहूँगा, आज के दौर के हिसाब से जो मीडिया का रोल है, जो सारी आपकी मीडिया की टीम है, तो आप भी उतनी स्ट्रगल करते हैं इस धरती के लिए, इस कौम के लिए। तो हम अपने जितने भी, मैं ये कहूँगा, जो भी अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है अपने वतन के लोगों के लिए, वो एक बहुत अहम है। अच्छी बात है कि आपने डॉक्टर के बाद जब प्रैक्टिस की जब थी तो आपने इसी इधर से ही किया और अपने लोगों में ही रहे। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि वो दीगर शहरों में जाना चाहते हैं, अपनी पोस्टिंग होती, तो आपके जहन में कोई इस तरह का ख्याल नहीं आया कि नहीं मुझे भी ज़रा शहर की तरफ निकल जाना है या इस तरह से? नहीं, ज़्यादा जो मेरी जो यहाँ बेस जो स्ट्रांग है वो यहाँ से ही है। मैं आपको बताऊँ, ड्यूरिंग मेरे स्टूडेंट लाइफ में तो हमने यहाँ सोशल वेलफेयर का काम भी बहुत किया है, इसी है। ठीक है, मैं आपको 80s 90s या उसके बाद वाला जो पीरियड में, बिल्कुल समझे स्टूडेंट लाइफ मैट्रिक से बिलो, उस ज़माने से हम यहाँ अपने इलाके के साथ जितनी हमारी हैसियत थी, लोगों के मसाइल सुनते थे, उनके साथ ताउन करते थे। किसी जगह पे अगर कोई एहतजाज उसी टाइम पे करना पड़ा था तो करते थे। और गरीब स्टूडेंट जो स्पेशली, उनके लिए स्कॉलरशिप का, या उसी टाइम पे एजुकेशन के हवाले से स्कूल के थोड़े इश्यूज होते थे, उस पर हम उनको सपोर्ट करते थे लोगों से चंदा करके। ऐसा नहीं हमारे उस टाइम पे सोर्स स्ट्रांग थे। दूसरे, मुझे याद है यहाँ के वाटर सप्लाई, पीने का जो पानी, उनके इश्यूज थे। फिर हमने हमारी पंचायतों से उनसे पैसा जमा करके वो पानी का वाटर सप्लाई स्कीम है वो बहाल कराया था। तो इस तरह से जो एक्टिविटी बचपन से की है अभी तक, वो जो कर हैं, वो जो जड़ें हैं ना, वो जो इस मिट्टी से जो मोहब्बत जुड़ी हुई है, मैं ख्याल में ये है कि हम उसको कभी पूरी ज़िंदगी उसको नहीं भूल सकते। डॉक्टर साहब, यही जो जड़ें हैं ना, हम आपकी जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी हम उन आपके आने वाले बच्चों में भी यही बात देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपके जो बच्चे अगर वो बाहर भी एजुकेशन लेने के लिए गए तो वापस आए और यहाँ पे ही काम कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से आपकी जड़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से मोहब्बत के लिहाज से, पाकिस्तान को आगे ले जाना, क्योंकि हम सब ने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो उसमें जो चीज़ आप में आपके वालिद से, वहाँ से जो बुजुर्गों से आई, क्या यही चीज़ आप अपने अपने बच्चों में भी देख रहे हैं कि सिलसिला उसी तरह से चलेगा, उसी तरह से पाकिस्तान की खिदमत होगी बगैर किसी रंग और नस्ल मज़हब के? नहीं, हमारी तो ख्वाहिश यही कि जो हम जिस रास्ते पे चले हैं वो कारवां और बढ़ता जाए, जो हमारे आने वाले पीछे जनरेशन है वो भी इसको फॉलो करें। और इस तरह के और भी जो लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, या पूरी, मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा तो पाकिस्तान पूरी कौम एक कम्युनिटी को हम उसे बांटें, तो उसमें हर तरह के लोग हैं जो, तो सबको अपने हिस्सा डालना चाहिए। तो अभी जो पाकिस्तान की जो शेप है, जो विजन है, जो और उससे मज़ीद क़ुव्वत मिलेगी, लोगों में वधिक टेम्परमेंट पैदा होगा। और आज के जो ग्लोबल दुनिया, जो इसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, उसमें हम अपना एक स्ट्रांग और पॉजिटिव रोल पैदा करें। उसमें हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी आने वाली जनरेशन का एक स्ट्रांग टूल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका सोशल वर्क कर रहे हैं, इसका दायरा कार हम बहुत बड़ा देख रहे हैं और हमने विजिट भी किया, हमने मुख्तलिफ जगहों पे भी गया और जिस तरह से आप लोगों की मसाइल भी सुन रहे थे, हमने वो चीज़ भी देखी। तो हमें ये जानना है कि ये क्या सिलसिला आपके बुज़ुर्गों से ये चीज़ ब्लड में मिली थी, और वैसे खुद भी बहुत शौक था कि नहीं कुछ करना है मैंने? नहीं, मैं कहता हूँ जो वालिदैन बुज़ुर्ग हैं उनका भी एक ब्लड के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से असरात होते हैं। तो एक तो वो सिलसिला चलता है। मेरा जो दादा है वो मुखी था, मुखी आडूमल, वो अपनी पंचायत का, उस गांव का
उस ज़माने में लोगों के मसाइल सुनते थे, जो हमारी राजधानी जो मकसद लोगों के इश्यूज थे उसके डिसीजन, उस टाइम पे कोर्ट कचहरी इतना नहीं थी, आपस के जो मुखी होते थे या उस शहर का कोई ऐसा रेस्पॉन्सिबल बंदा होता था उसको लोग मानते थे। तो इसी तरह एक तो वो सिलसिला, दूसरा उस हमारा जो तहलक मुख्तलिफ सोशल वर्कर को कहें या पॉलिटिकल फोर्स कहें उनसे तहलक रहा था, तो लाजिमी जिस सर्कल में आदमी रहता है तो उनके असरात भी आते हैं। तो जो 5 लोग वो अपने गांव के लिए क्यों न हम आपस में मिलके कोई ऐसा सिलसिला जुड़ें। तो मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर का हर इंसान पे उसका असर पड़ता है, जो वेदर जिसको कहें, क्लाइमेट कहें, एटमॉस्फेयर कहें। तो जो स्टूडेंट लाइफ में या जो आसपास का जो माहौल है, तो आप किस सर्कल में चलते हैं, आप पॉलिटिकल सर्कल में चलते हैं, सोशल सर्कल में चलते हैं, वेलफेयर के सर्कल में चलते हैं, तो आपके उस तरह के असरात होंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे न्यूट्रल आदमी जैसे आम लोग दूसरे भी होते हैं नहीं, तो फिर उस तरह के आदमी में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अपनी ज़ात के लिए सिर्फ करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपने जिस तरह से काम करवाया, यहाँ पे हमने कम्युनिटी सेंटर, आपने जिस तरह से गुफ्तगू भी की, हम कम्युनिटी सेंटर भी विजिट करेंगे जो आपकी दादी के नाम पे है और दादा के नाम पे जो फार्म हाउस है जहाँ पे हम सारे मज़हब के वहाँ के जो लोग काम, चाहे मुसलमान हो हिंदू, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी लाजमी विजिट करना चाहेंगे और देखना भी चाहेंगे कि चीज़ें किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। और क्योंकि अब यहाँ पे आए भी हैं हम, एक और चीज़ भी हमने फील की, हमने देखी भी, यहाँ पे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट्स की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत सारी जाहिर सी बात है जो आप जो अपनी हैसियत से जो अपनी जो रहते हुए आप जो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस का काफ़ी सामना है, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ के स्टेक होल्डर्स में भी आ सकते हैं कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो इस आपके इलाके के हवाले से उसको क्या करना चाहिए, और जो मौजूदा यहाँ पे जो हुकूमत है उसको किस तरह से इनके मसाइल को देखना चाहिए? मैं समझता हूँ आपने अच्छी चीज़ नोट की है, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज भी है और यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो स्पेशली जो अंडर डेवलपमेंट एरिया हैं, जैसे हमारा एरिया है पहाड़ों का है या दूसरे एरियाज हैं, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन दोनों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो रियल जो इश्यूज़ हैं, जो जिसको हम बर्निंग इशू कहें, उसको दोनों गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, और आवाम के जितने भी प्रॉब्लम हैं, बेसिक जो उनकी नीड है, जिसको हम आम तौर में कहते हैं यूटिलिटीज बिल, जो यूटिलिटीज़ के जो चीज़ें हैं लोगों की, कम से कम वो गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए। उन सब चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। मैं तो आपके चैनल के थ्रू, पीटीवी के थ्रू इस बात को ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा दोनों गवर्नमेंट को, तो हमारे इलाके को स्पेशली फोकस किया जाए और यहाँ के जो डेवलपमेंट का जो फेज़ है उसको मज़ीद फ़ाल भी किया जाए, और इसके लिए स्पेशली ग्रांट दी जाए, तो लोगों के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम, वो कदरें बेहतर हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे काम किए हैं, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सा भी काम किया। आपको पता है इस ज़माने में एक शादी करना कितना मुश्किल काम होता है, और यहाँ पे तो आपने माशाल्लाह से हैदराबाद में इज्तिमाई शादियाँ करवाई हैं जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था। तो हम उस हवाले से भी जानना चाहेंगे वो क्या सिलसिला था, किस तरह से था, और लोगों ने तो बड़ी दुआएं दी होंगी आपको। नहीं, वो जो था वाकई एक बड़ा अच्छा सिलसिला था। वो एक हमारा फोरम बना है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल लिबरल ग्रुप, हमें 2 है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, दूसरी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल लिबरल ग्रुप। उसके जो सरबराह मेरे वालिद किशन चंद आडवाणी, और उस समय और बहुत सारे लोग थे। ये हैदराबाद में हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये हैदराबाद की तारीख, सिंध के तारीख का एक बड़ा इज्तिमा था। तो उस समय कम से कम 200 गरीब जो जोड़े हैं ना, उनकी जॉइंट मैरिज हुई थी। तो उस समय खुशी का इतना पस मंज़र था, मैं क्या उस बयान करूं उन गरीब लोगों की। जैसे हम बारात लेके जाते हैं, ढोल धमाके, ढोलों पे नाच के, इसी तरह
जितने भी 200 जोड़े थे ना, उनकी अलग अलग बारात आई थी, उनके रिश्तेदार भी आए थे। तो दूसरा वो हमारी जो मज़हबी रसूमात होती हैं, मंडप जिसको हम कहते हैं, जिसको फेरे होते हैं, वो भी हर जोड़े का अलग था। उसके साथ उनकी जो जेद में मुख्तलिफ चीज़ें दी गई, खाना भी हमारी तरफ था। फिर उसमें जो मीडिया का रोल पॉजिटिव था। मैं समझता हूँ कम से कम 30-40 चैनल पे वो हाईलाइट हुए थे। बीबीसी ने भी उसे हाईलाइट किया था, और भी इंटरनेशनल जो चैनल थे वो पे आए थे। तो उसमें उस जो हमारा जो इवेंट था उसको बहुत सारे हलकों में अप्रिशिएट किया गया। काफ़ी कालम नगारों ने अपने अखबार में कालम लिखे और उस बात को सराहा गया। तो ये जो मंज़र है ये याद दिलाता है जब पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं जो अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के काम में हिस्सा लेते हैं बगैर किसी लालच और लोभ के। क्योंकि वो जो लोग थे वो हमारी हिंदू कम्युनिटी के, लेकिन पुअर कम्युनिटी से। तो लाजमी है हर कम्युनिटी के लोगों को अपनी जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनको ऑन करना चाहिए। वो जितना भी अपनी तरफ से, उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं अर्ज़ करूं 1 रुपया डोनेट नहीं दिया था। ज़्यादातर क्या होते हैं इस प्रोग्रामों में, तो लोग गवर्नमेंट के थ्रू बैंक को या कुछ इदारों को स्पॉन्सर करते हैं, फिर फंडिंग वहाँ से लेते हैं नाम अपना कर। तो हमने सारा जो है ना ज्वाइंटली, मतलब उसमें हमारे साथ और भी दोस्त थे, हमारे कलीग थे, तो हमने हर बंदे ने अपने हिस्से का दिया। वो उसमें हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च हुए थे। आप समझो 200 जोड़े, कम से कम एक जोड़े पे 1.5 लाख 2 लाख खर्च आता है। तो सारा मिल कर के किया था। आज भी मैं समझता हूँ उस काम की अभी भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक हमने वो प्रोग्राम किया तो गुर्बत ख़त्म होगी, ये भी नहीं है। इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो जज्बा है ना, इसको ठंडा नहीं करना चाहिए। जी, जैसे कि हमने डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब जो ज़बरदस्त सोशल वर्क कर रहे हैं, इसी सोशल वर्क को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया है सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी चाहे गमी खुशी हो, वो कम्युनिटी सेंटर जो है उसके दरवाजे खुले हुए होते हैं और उनको जो भी जिससे से मैनेज कर सकते हैं। वहाँ शादियाँ होती हैं, गमी के हवाले से जो भी हो, तो वहाँ पर सारी सेलिब्रेशन का जो है वो मिलजुल के वहाँ पर उनका एहतमाम किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें कम्युनिटी सेंटर विजिट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं और विजिट करते हैं। जी, हम श्रीमती हासी भाई कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं। ये वो कम्युनिटी सेंटर है जो कि लोगों की वेलफेयर के लिए दिन रात एक्टिवली काम कर रहा है। ये जो है डॉक्टर श्याम सुंदर साहब जो है उनकी दादी के नाम पे बना है। तो हम डॉक्टर श्याम सुंदर साहब से जानेंगे ये किस तरह से कम्युनिटी की जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए दिन रात खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं एक दफ़ा फिर हमारी जो दादी के नाम श्रीमती हासी भाई पूजमुखी आडूमल के नाम से जो धर्मशाला बनी है, ये मेरे वालिद साहब ने अपनी मदर के नाम से, अपनी अम्मी के नाम से एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है। और पूरे शहर में, सिटी में इसके अलावा और कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो अपने बुज़ुर्गों को याद करने के लिए, अपने मिट्टी को याद करने के लिए, अपने धरती को याद करने के लिए, अपने वतन को, प्यारे पाकिस्तान को याद करने के लिए ये हम पे फ़र्ज़ है। ये सारा हमने अपनी बजट पे बनाए, कोई भी इसमें डोनेशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है, कम्युनिटी या जो वेलफेयर के लिए काम आते हैं, इसमें हमारी तरफ से कोई भी चार्ज नहीं है। पानी फ्री है, गैस फ्री है, लाइट फ्री है, और डेकोरेशन के जो अदर कैटेगरीज है जिसको कराकरी कहते हैं वो भी फ्री है। तो हमारी ये कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के लोगों को वेलफेयर करें, जितना भी पॉसिबल हो सके तो उसको सपोर्ट करें। अच्छा, जब कम्युनिटी की बात आती है, यहाँ हम देखते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी हिंदू मुस्लिम सब मिलके भी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे किसी के लिए मज़हब वगैरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आए किसी तरह से यहाँ पे लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कोई मजहबी की पाबंदी नहीं है। हमने पहले भी जिक्र किया है कि हमारे पास जो बेहतरीन मजहबी रवादारी है, तो इसमें हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग शादी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी शादियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी मैं बात आपको बताऊं, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी में जो पुअर फैमिलीज़ हैं
उनके लिए तो स्पेशली ये एक गिफ्ट है, क्योंकि वो उन मिस्किन लोगों को लिए इतनी बजट ही नहीं होती। आपको पता है तो आज के महंगाई के दौर में वो इतने हालात अच्छे नहीं हैं, तो उनके काफ़ी चीज़ें इस कम्युनिटी सेंटर से उनको बेनिफिट पड़ता है। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो पुअर फैमिली है, उनको भी काम आता है, किसी के गमी में वो भी काम आता है। और इसके अलावा जो हम दूसरी डिपार्टमेंट में जाए, हेल्थ में जो मेडिकल कैंप्स लगे हैं उसमें काम आते हैं, एजुकेशन के हवाले से उसमें काम करते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में जो सेमिनार होते हैं उसमें भी यहाँ इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूँ, मैं इस मौके पे अपने वालिद साहब किशन चंद आडवाणी को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने बड़े एक हौसले और हिम्मत के साथ अपने मदर, हम सिंधी में उसको बोलते हैं अमड़, अपने मम्मी की याद में, अपने बाप की याद में ये एक तारीख रखी है। तो मैं समझता हूँ तो ये हमारी जनरेशन के लिए, हमारे लिए, खुद उनके जो पोते हैं उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो हम अब जिस सरजमीन पे खड़े हैं, जिस कम्युनिटी में, वो मेरे दादी के नाम है। मैं समझता हूँ ये कुदरत की एक बड़ी गिफ्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप कम्युनिटी सेंटर की बात कर रहे हैं, अपनी जो आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर का भी काम है, हमें यह बता सकते हैं ये कम्युनिटी सेंटर कितना बड़ा है, इसके कितने हॉल हैं, किस तरह से हैं सारी, और इसके कितने, क्योंकि आपने कहा खुद लुक आफ्टर करते हैं, जाहिर सी बात है काम करने वाले भी, उनकी सैलरीज भी आप खुद ही देते होंगे, सारे बिल विल्स, तो किस तरह से सारी कम्युनिटी सेंटर का इंतजाम आपने संभाला हुआ है? कम्युनिटी सेंटर सारे इंतजाम हम खुद ऑन करते हैं। इनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो भी हम देते हैं, गैस के बिल हैं, और जो यहाँ जो स्टाफ काम करता है उनकी सैलरीज, इनको मेंटेन करना, वो सारा हम अपने पर्सनल जेब से लेते हैं, किसी से नहीं लेते हैं। इसमें 2 बड़े हाल हैं, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए। फिर इनके डाइनिंग हाल हैं, पीछे आप विज़िट करेंगे तो जिसको हम किचन कहते हैं वो भी एक बड़ा बना हुआ है। इसके बराबर में एक और भी ज़मीन पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन जो एरिया है 2 एकड़ पे होगी। यहाँ जो है थाना बोला खान के फार्म हाउस में मौजूद हैं, और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है हिंदू कम्युनिटी काफ़ी माशाल्लाह से बसती है, 40 to 50% अगर हम सही करें तो यहाँ पे बसती है, और यहाँ पे 9 से 10 मंदिर भी हैं। यू फील लाइक कि यहाँ पे जो रहने वाली जो हिंदू कम्युनिटी है वो इसी तरह से वो सिक्योर फील करते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे रहने बसने में, अपनी इबादत करने में? आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत एक अक्सरियत के तादाद में यह आबाद है, आज नहीं सदियों से। पाकिस्तान जब से बना है, पार्टीशन से पहले भी, ये पाकिस्तान का वाहिद इलाका है, यहाँ से एक बंदा माइग्रेट नहीं हुआ इंडिया में। जो हमारी फ़ख्र है, हम इस, हमारी ये धरती है, हमारी जन्मभूमि है, हम इसको धरती माता कहते हैं। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा हैं, हमारे जो नस्ल है, सदियों से इस धरती पे पैदा हुए हैं। और यहाँ आप इस पहाड़ों के इलाके में जो आए हैं तो इसमें अमन है, मोहब्बत है, मेहमान नवाजी है, खुलूस है। तो मैं समझता हूँ जो मजहबी रवादारी इधर ही है, जो भाईचारा है, वो जिसको हम इंटरफेथ हारमोनी कहते हैं, उसका ये एक शानदार मिसाल है। जी डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं इंटरफेथ हारमोनी की, तो मेरे ख्याल से थाना भोला खान से सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल कहीं नहीं मिल सकती। हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं मिल के रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, और इसका क्रेडिट नो डाउट आपको भी जाता है, क्योंकि आप उन स्टेक होल्डर्स में आते हैं जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं कहता है, मेरे ख्याल में मुझे बड़ी खुशी है तो पाकिस्तान की धरती पे ये जो हिस्सा है जहाँ हम अभी खड़े हैं, आडवाणी फार्म हाउस, थाना भोला खान, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो सिंध में, ये सिंध की एक खूबसूरत जगह है पहाड़ों में। यहाँ इंटरफेथ हारमोनी का एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ जितने भी मज़हब के लोग हैं वो बिल्कुल पुरअमन रहते हैं, उसमें अपनी मोहब्बत है, उनके सुकून है, अमन है, मजहबी रवादारी है। और जब भी हमारी खुशी गमी होती है तो हम एक साथ होते हैं, हमें ईदें में एक साथ मनाते हैं, हम दिवाली भी एक साथ मनाते हैं, और हम गमी खुशी में भी एक साथ होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो रवादारी है, ये जो मोहब्बत है इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से, वो कायम दायम रहे, और हम सदियों का जो मिसाल दे रहे हैं तो वो हमारे आइंदे जो जनरेशन है उनके लिए भी एक शानदार मिसाल है। तो इंटरफेथ हारमोनी के बेनिफिट्स क्या हैं।
जी, इसकी अगर मैं बात करूँ इंटरफेथ हार्मनी की, तो इसकी जो बुनियाद है वो आपके बुजुर्गों ने ही रख ली थी। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके बुजुर्गों का बहुत बड़ा किरदार है इस हवाले से। मैं समझता हूँ हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी इस इलाके की तारीख का एक हिस्सा हैं, इसकी सकाफत का एक हिस्सा हैं। और हमारे बुजुर्गों भी शुरू से ही, जो बुजुर्ग मैं कहूँगा हिंदू कम्युनिटी के हो या मुस्लिम कम्युनिटी के, तो उसमें कोई दरारें नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ के जो छोटे देहात हैं वहाँ भी आप जाएंगे ना तो आपको वही सुकून मिलेगा, वही मोहब्बत मिलेगी। इंटरफेथ हार्मनी का जो बेहतरीन मिसाल है आपको वहाँ भी मिलेगा। आपको यहाँ पे मज़े वाली मैं बात बताऊँ, आपको पता ही नहीं पड़ेगा तो हम एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहाँ मज़हब के हवाले से कोई इशू नहीं है। क्या बात बताई आपने। तो आप मुझे बताएं, ये सारे त्यौहार वगैरह आप सब लोग मिल के बनाते हैं, एक दूसरे की गमी खुशी की जब बात हो ही रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने कहा ना कि रियल पाकिस्तानी आप इसलिए हैं क्योंकि आप ये आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है, हम सब मिल के इसमें अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं। जी, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी साहब, और आप सब ने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी कि इन्होंने जो बात की है पाकिस्तान के हवाले से कि अगर हम सब ने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो रंग और नस्ल मज़हब से निकल के हमें इसकी तरक्की के लिए दिन रात एक करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, चाहे कोई भी रंग और नस्ल हो, तो ये फ़र्क हमें नहीं रखना। हमें इस मुल्क के लिए दिन रात एक करना है और इस मुल्क से मोहब्बत करनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।